माताओं एवं बहनों, आज मैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी व्रत कथा आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ और इसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सप्तमी का व्रत रखने वाली जो हमारी सौभाग्यवती माताएं एवं बहनें सप्तमी का व्रत करती हैं संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु हो और सुख समृद्धि एवं शरीर निरोग रहने के लिए, जो कि कोई बाधा शरीर में ना लगे। ये महीने में 2 बार सप्तमी आती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष में सप्तमी का व्रत पूजन होता है और शुक्ल पक्ष में भी सप्तमी का व्रत पूजन होता है, जिसका बहुत बड़ा महात्म्य है। उस कथा को मैं सभी के बीच में पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों तक श्रवण कराने के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, कथा करने जा रहा हूँ। सभी को हमारा अभिनंदन है और आशीर्वाद है। तो ये कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत पूजन का विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। संतान सप्तमी का व्रत पूजन विधि क्या है, इसको हम आपको बताने के बाद आगे की कथा सुनाएंगे। ये व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवंती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम्ब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। ये व्रत कैसे किया जाता है? प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आने की धुले हुए वस्त्र पहने, दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा भी अर्पित करें, यानी कि धागा भी अर्पित करें। कथा की विधि
प्रिय माताओं एवं बहनों, मैंने आपको बता दिया। अब आगे की कथा इस प्रकार है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नहुस नाम के एक ऋषि थे। अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्ताभरण यानी कि मुक्ति को प्रदान करने वाला व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्रह्माणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ा अवस्था आने की वृद्धावस्था में उसने एक गूंगा था बहरा पुत्र जन्मे, मगर वह 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषण ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ढाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों की भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, गहरे जल में फेंक दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ।
उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी ना मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला ये मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से वो पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित है आने की। बहुत ज़्यादा इस व्रत का लोगों में उत्साहना रहती है और हमारी माताएं बहनें करती हैं। देखिए प्रिय माताओं एवं बहनों, मैंने सप्तमी व्रत की पूजा का विधान और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस मास से प्रारंभ करना चाहिए, इसका विधान आप लोगों को बताया, आप लोगों को सुनाया। और जो इस व्रत कथा को श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया था, वही कथा मैंने आप लोगों को सुनाया है। ये सप्तमी व्रत जो है सबसे प्रथम संतान की प्राप्ति के लिए है और संतान की दीर्घायु आने की, लंबी आयु के लिए है। और जिसके संतान ना हो उन स्त्रियों को सप्तमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये संतान प्राप्ति का ही व्रत शास्त्रों और वेदों के द्वारा माना गया है। अगर ये कथा आप प्रिय माताओं बहनों को सुंदर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे हमारे YouTube चैनल पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी, जय सिया राम ज़रूर लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सदैव आप सफलता की ओर बढ़ती रहें। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।